तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन में लास्ट चैप्टर। तो इसमें हम लोग को कुछ टर्म्स मिलते हैं जैसे कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम लोग पहले एक एक करके समझेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग को बहुत आसानी होगी। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मान लीजिए ये पॉइंट पे आप खड़े हैं, मतलब ऑब्जर्वर यहाँ पे, और ये है टावर। ये जो ये लंबा सा दिख रहा है आपको, ये टावर ट्री कुछ भी होता है, मतलब कुछ भी हम लोग लंबा सा लेके उस पर एंगल के साथ हम लोग करते हैं। तो मैंने उसको मान लिया टावर। तो ये हो गया टावर का बेस। टावर की हाइट है मान लीजिए h मीटर्स, और हम लोग का डिस्टेंस फ्रॉम टावर के बेस से x मीटर। तो हम लोग दूर खड़े हैं। हम लोग खुद को जनरली क्या करते हैं, जो ग्राउंड होता है, जैसे मान अब यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, हाँ, से ये ग्राउंड है अगर, तो हम लोग खुद को ग्राउंड के संग ही ऐसे रखते हैं। मतलब हम लोग की हाइट बड़ी ऐसे ही हो, असल में हम लोग यहाँ से देख रहे हो, लेकिन हम लोग अज्यूम करेंगे क्वेश्चन में कि हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, एकदम ज़मीन से एकदम लेट के देख रहे हैं हम लोग, ऐसे हम लोग अज्यूम करेंगे यहाँ पे। तो सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही अज्यूम करके चलेंगे जब तक कि बोलता नहीं है कि हम लोग खड़े होकर देख रहे हैं और हम लोग की हाइट कितनी है, फिर हम लोग की हाइट निकालने को पूछता है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे आगे। तो ये टावर का मैक्स हाइट हो गया, तो टावर मैक्स हाइट ऐसे ही मैंने लिख दिया इसको। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे कि हम लोग टावर के टॉप को, इसको एक और चीज़ लिख सकते हैं, टावर मैक्स हाइट की जगह इसको हम लोग लिख सकते हैं टावर का टॉप। एक सेकेंड, हाँ, हम लोग उसको लिख सकते हैं टावर का टॉप। तो ये अगर हम लोग ग्राउंड है, फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ पे हम लोग हैं। तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को देखने में कितने एंगल से हम लोग देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर ये ऑब्जेक्ट कुछ हाइट का अगर है, तो मान लीजिए इस हाइट का अगर ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग ग्राउंड से हम लोग थोड़ा सा ऊपर एंगल पे ऐसे करके इसके टॉप को देखेंगे। कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हुआ, हम लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे हम लोग हैं, ये ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग ऐसे करके देखेंगे, यानी हम लोग इतना एंगल हम लोग ऊपर मुंह उठाएंगे। हम लोग की आँखें यहाँ पे है, तो हम लोग कितना मुंह उठा के, आँख उठा के देखेंगे कि हम लोग को ऑब्जेक्ट की हाइट दिख जाए। तो ये होता है, ये जो जितना एंगल से हम लोग ऊपर देखते हैं, जितना एंगल से हम लोग को उसका टॉप दिखता है फ्रॉम ग्राउंड, उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे जो ये एंगल बना, इसको हम बोलेंगे थीटा हम लोग। तो यहाँ पे थीटा, तो मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ मैं, हियर थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन को मैं एंगल ई और एंगल डी से डिनोट करूँगा। तो बढ़ते हम लोग आगे नेक्स्ट पे। तो ये हम लोग का एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ेंगे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन का जस्ट ऑपोजिट। एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे फिर से हम लोग खुद को सिचुएट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वर, और ये फिर से हम लोग ले लेते हैं टावर, टावर ऑफ हाइट h, मीटर में ही है। तो मतलब कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर में तो ऐसे ही में, मतलब कोई भी मीटर ले सकता है, हम लोग जनरली ऐसा यूनिट लेते हैं, तो मीटर हम लोग ने ले लिया। ये हो गया बेस और ये हो गया टॉप। तो यहाँ पे हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते हैं टॉप से। इसे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन, ये ट्रायंगल था हम लोग का जब एंगल ऑफ एलिवेशन में, तो हम लोग खड़े थे यहाँ पे। तो मैं दूसरा कलर लेता हूँ। तो अभी हम लोग खड़े थे यहाँ पे, हम लोग यहाँ से सीधा देख रहे थे ऐसे करके, ये एरो जो बना है, हम लोग ऐसे देख रहे थे इसके टॉप को, यानी हम लोग ग्राउंड से हम लोग टॉप पे देख रहे थे, यानी कि G to T हम लोग देख रहे थे। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग T to G देखेंगे।
यानी कि यहाँ से नीचे जाएंगे हम लोग। तो यहाँ से नीचे कैसे आएंगे? सबसे पहले हॉरिजॉन्टल से ऊपर जा रहे थे तब तो ग्राउंड को फ्रेम मान रहे थे, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जितना एंगल उठ रहे थे उतना ही तो हम लोग का एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड हम लोग को ग्राउंड से ही बेसिकली देखना है, लेकिन क्या बिल्डिंग का टॉप तो ग्राउंड में है नहीं, ये ग्राउंड है, ये बिल्डिंग है, इसे कोई टावर कुछ भी है, तो इसका जो टॉप है ये तो ग्राउंड से h मीटर ऊपर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक पैरेलल लाइन बना देंगे ग्राउंड से, जो कि h हाइट के डिस्टेंस का हो ग्राउंड से। तो ये पैरेलल लाइन है, और हम लोग मान लीजिए यहाँ पे थे, तो हम लोग यहाँ से अगर ऊपर देख रहे थे ऊपर, तो हम लोग उसी लाइन को हम लोग कनेक्ट करेंगे टॉप से लेके ऑब्जर्वर की आई तक। फिर जो लाइन होगी, ये लाइन उस पैरेलल लाइन से जितना एंगल बना रही है, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम में देखें, तो क्वेश्चन में हम लोग जो दिखा रहे हैं, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग को दिख रहा है, इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग का ये वाला हो जा रहा है, एंगल डी, या फिर इसको थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू एंगल डी। कई लोग क्या करते हैं, ये ले लेते हैं कई स्टूडेंट्स, तो ये बहुत गलत चीज़ हो जाती है, और ये बहुत ही मतलब क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है, और ये ऐसा नहीं लेना है। ये इसका एक बहुत सिंपल लॉजिक है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि एलिवेशन तो ये था एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये डिप्रेशन, ध्यान से देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइंस है, तो एंगल ई एंड एंगल डी आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, इसीलिए एंगल डी इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ई। जब भी आपका एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई ना है, मतलब आपने कुछ गलत किया या फिर क्वेश्चन में डेटा गलत है, लेकिन हमेशा एंगल ऑफ डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ई। अब आप लोग को तो पता ही कि एंगल ऑफ ई कितना होता है, मतलब कहाँ से लेते हैं, तो एंगल ऑफ डी भी उसका जस्ट ऑपोजिट ले लेंगे ऑल्टरनेट देख के। तो एंगल डी नहीं लेना है तो एंगल ई लेके ऑल्टरनेट देख लेंगे हम लोग। फिर ये हम लोग का हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन। अभी हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस में देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। तो ये आ गया हम लोग का क्वेश्चन। तो हम लोग क्वेश्चन में दिख रहा है, बोला है अ लैडर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सीधा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते इंपॉर्टेंट चीज़ को अंडरलाइन करेंगे। हम लोग करेंगे अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग, हम लोग को इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। यानी कि हम लोग मान लेंगे डायग्राम हम लोग ने ऐसे बनाया, ऐसे हम लोग बनाया, क्यों बनाया, हम लोग पहले बनाए OX। OX क्या है, ये हम लोग का ग्राउंड, इसको मैं अभी लिख दे रहा हूँ थोड़ा अलग करके, दिस इज ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड, ये हम लोग ग्राउंड है, टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। वर्टिकल वॉल बोला है तो हम लोग का ये जो चीज़ है, ये हाइट, ये हम लोग का है वर्टिकल वॉल, हम लोग इसको यहाँ लिख देंगे, दिस इज वर्टिकल वॉल। If the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, find the height of the wall। यानी कि ये लैडर है हम लोग का, इसका लेंथ दिया है कितना, 15 मीटर, 15 मीटर का लैडर है, और लैडर वॉल के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, लैडर वॉल के संग 60 डिग्री बना रहे हैं। ये 90 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हुआ 180 डिग्री के हिसाब से। तो हम लोग को ये मिल गया हम लोग का इन्फॉर्मेशन। हम लोग को पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, तो लेट हाइट ऑफ द वॉल बी h, हम लोग ले लेंगे h मीटर्स। तो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स तो पता ही है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे हम लोग को क्या मिला है। तो हम लोग के पास ये ट्राइंगल है, ऐसा कुछ ट्राइंगल हमारे पास है, हम लोग इसका हाइपोटेन्यूज पता है, हम लोग को ये वाला एंगल पता है। तो ध्यान से सोचिए, अगर ये वाला एंगल पता है ये 90 है, तो हम लोग अगर साइन, इस एंगल का साइन ले लेंगे, इस एंगल का अगर हम लोग साइन लेंगे तो फिर हम लोग को मिलेगा क्या, हम लोग को मिलेगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या था h, हाइपोटेन्यूज था 15। तो हम लोग को एक वेरिएबल में हम लोग को सीधा एक बार में वैल्यू मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप साइन 60 लेंगे तो फिर आपको बेस मिलेगा OB, आपको ये चीज़ मिल जाएगा जो कि आपको नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग वो ले लेंगे साइन 30। तो हम लोग ले लेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू h/15। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, इज इक्वल टू h/15।
एच इज इक्वल टू 15/2 इज इक्वल टू 7.5 मीटर, 0.5 मीटर हो गया आंसर। तो हाइट ऑफ द वॉल इज इक्वल टू 7.5 मीटर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसमें क्या हम लोग को जानना था, हम लोग को एंगल ऑफ डिप्रेशन का ऑपोजिट, यानी हम लोग का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है ये वाला, लेकिन हम लोग को उसका कॉम्प्लीमेंट्री दिया था। तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, मिल गया। हाइपोटेन्यूज हम लोग को पता है, तो हम लोग हाइट के हिसाब से साइन थीटा का लगा के वैल्यू निकाल दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ गए। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला। बोला द शैडो ऑफ अ टावर, इन द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री, यानी कि एंगल यहाँ पे तो हम लोग को दिख रहा है, ये दो एलिवेशन हम लोग ने बना दिया। सबसे पहले हम लोग ने डी ए लेंथ बनाया, ये हम लोग ने बनाया ग्राउंड। हम लोग ने ऐसा ग्राउंड कंस्ट्रक्ट किया। तो फिर ग्राउंड हम लोग पहले बनाते रहते हैं शैडो ऑफ अ टावर, तो हम लोग पहले ग्राउंड बनाए, टावर बोला है, तो ये हम लोग टावर बना देंगे यहाँ पे, लेंथ का एक सीधा लेंथ का बनाएंगे टावर। तो ये हो गया टावर, अप्रॉक्सीमेटली सीधा ही है। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45 डिग्री, यानी कि ये 45 है, यानी इस डायग्राम में हम लोग करते रहते हैं। तो ये हो गया 45 डिग्री इस 40 मीटर्स लॉन्गर। तो अगर ये लेंथ x है हम लोग का, मान लेते हैं अगर ये लेंथ x है, तो ये हम लोग का है 40 + x लॉन्गर देन व्हेन 40 मीटर्स लॉन्गर। कब से लॉन्गर? व्हेन द एलिवेशन इज 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जब 60 डिग्री, तो हम लोग को दिख ही रहा है कि 60 डिग्री 45 डिग्री से बड़ा है, तो यहीं पे होगा। 60 डिग्री जब था उससे 40 मीटर ज़्यादा बड़ा है, तो हम लोग ने एकदम सही वैल्यू को x माना है। बोले फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हम लोग को ये हाइट है h मान लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ द टावर भी h, तो हम लोग को h निकालना है क्या होगा। सबसे पहले हम लोग ये ट्रायंगल में देख लेना है कि 60, तो अगर हम लोग करेंगे sin 60, तो हम लोग को ये वैल्यू मिल जाएगा, मतलब ये भी आ जाएगा, उस प्ले में रोल प्ले करेगा। लेकिन हम लोग को तो इसका वैल्यू चाहिए नहीं, तो हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं tan 60। क्यों लिखा हम लोग ने tan 60? कि tan 60 में ना परपेंडिकुलर और बेस दोनों आएंगे, इक्वल नहीं है लेकिन दोनों आएंगे, दोनों रोल प्ले करेंगे। हम लोग को x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे भी x हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे इस साइड में, इसीलिए हम लोग ने tan लिया। तो tan 60 का हम लोग को पता है √3 होता है, तो √3 इज इक्वल टू h/x। तो h का वैल्यू कितना हो गया? x √3। और तो हम लोग अभी इसको यहीं पे, तो यहाँ से हम लोग को h का वैल्यू मिल गया, हम लोग को x का वैल्यू मिल गया, तो हम लोग को x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x इक्वल टू h/√3 ये हम लोग मिल गया। अब दूसरे ट्रायंगल में हम लोग लेंगे tan 45 इज इक्वल टू h/40 + 2x। सही है, लेकिन ये 40 + x तो नहीं होगा ना, यहाँ पे हम लोग का 40 सिर्फ होगा, क्योंकि हम लोग का 40 लेंथ ज़्यादा था, तो ये हम लोग का सिर्फ 40 होगा। तो 40 + 2x की जब हम लोग यहाँ पे सिर्फ 40 लिखेंगे, 40 + x मतलब ये पूरा लेंथ 40 + x। तो h का वैल्यू क्या आ गया? 40 + x का वैल्यू क्या आ गया? h - 40, h-40 ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग x का वैल्यू आपस में इक्वेट कर देंगे, x = x, तो हम लोग h का वैल्यू मिल जाएगा h/√3 इज इक्वल टू h - 40, h इज इक्वल टू √3h - 40। इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे h इज -√3h इज इक्वल टू -40, माइनस साइन कैंसिल कर देंगे तो √3 - 1 h इज इक्वल टू 40। तो h का वैल्यू क्या गया? 40/√3 - 1। इसको इक्वेट कर लीजिएगा, ये होगा आंसर मीटर में। तो ऐसे इसको करना होगा कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, ये हम लोग को हाइपोटेन्यूज कुछ निकालना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग हाइपोटेन्यूज के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, हम लोग को मतलब परपेंडिकुलर और बेस के बारे में दिया है, इसलिए हम लोग tan को लेके किए। तो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उस हिसाब से लगाना होगा जिस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन में डिमांड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाके देखते हैं क्या है। तो हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आ गए। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ अ टावर, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ हिल,
यानी कि टॉप ऑफ हिल। तो हम लोग ने ये DC को हिल मान लिया, तो DC से हम लोग ने हिल मान लिया, और ये हम लोग ने BA को टावर मान लिया, क्योंकि हिल टावर से जनरली बड़ा होता है। जैसे माउंटेन और हिल बोलेंगे तो माउंटेन हिल से बड़ा होगा, उसी हिसाब से। ये हो गया हम लोग का हिल और ये हो गया हम लोग का टावर। तो बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ हिल, यानी ऑफ द टॉप ऑफ हिल, यानी कि टावर के बेस से हिल के हाइट पे, यानी कि जो ये एंगल हम लोग का बन रहा है ये 60 डिग्री का। बहुत बढ़िया, ये दोनों परपेंडिकुलर है। और बोले हम लोग को कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी हम लोग नीचे से लेना होगा, ऑफ द टावर, ऑफ टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द हिल, यानी टावर के टॉप से, यानी कि यहाँ से फुट ऑफ द हिल यहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग को ये एंगल डिप्रेशन बोला है, तो हम लोग उसकी जगह ये वाला लेंगे। तो ये कितना है 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो एलिवेशन भी 30 होता है, ये मैंने आपको बोला है। दोनों सेम होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो फिर यहाँ पे हम लोग देखना है, तो यहाँ पे हम लोग को इस ट्रायंगल में दिख रहा है कि हम लोग को ये एंगल पता है 30 डिग्री, और हम लोग को टावर का हाइट हम लोग मान लेते हैं, क्या मांगा हम लोग को, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। तो टावर का हाइट हम लोग को दिया है, टावर का हाइट दिया है 50 मीटर, तो 50 मीटर है ये टावर का हाइट। तो हम लोग यहाँ से इस ट्रायंगल से निकाल लेंगे। तो क्या हम लोग को बेस हम लोग मान लेते कोई वेरिएबल x, क्योंकि दोनों में हाई, मतलब ये छोटा ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल दोनों में बेस कॉमन आ रहा है, इसलिए हम लोग ने बेस को कॉमन मान लिया। तो हम लोग अभी यहाँ पे लिख देंगे कि sin 30 नहीं tan 30, लोग tan 30 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को परपेंडिकुलर और बेस पता है 50/x। tan 30 क्या होता है 1/√3, 1/√3 होता है ये। तो हम लोग का x का वैल्यू क्या आ जाएगा, हम लोग x का आ जाएगा 50√3 मीटर, यानी कि x = 50√3 मीटर हम लोग का ये आ रहा है। अब हम लोग x का वैल्यू मिल गया, अब हम लोग tan 60 निकाल लेंगे। tan 60 = हिल का हाइट हम लोग ले लेते हैं h मीटर, h/50√3, ये हम लोग को मिल गया। tan 60 क्या होता है √3 = h/50√3, तो ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 50 जाके, h = 50 × √3 का स्क्वायर = 150 मीटर। ये हो गया हाइट ऑफ द हिल = 150 मीटर, ये हो गया 150 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाके देखते हैं।